व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है साइंस की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई के साथ डील करती है। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज़ माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत छोटा होता है और उनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। इसको केवल हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, रिकेट्सिया। Why the virus were discovered later than bacteria? ये जो वायरस है इनका डिस्कवरी बैक्टीरिया के बाद क्यों हुई? वायरस बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के कंपेयर में वायरस बहुत छोटे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, और देखेंगे भी तो माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के साथ हम इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड लेटर, सो द वायरसेस वर डिस्कवर्ड लेटर। Microbes were present on Earth for many thousand years, but they were not discovered until recently. देखो, जो ये माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी डिस्कवरी लेट हुई थी। तो जो वायरस है ये भी डिस्कवर्ड लेट ही हुए थे। माइक्रोब्स तो हमारी अर्थ पे बहुत पहले से ही है, बहुत सालों से, हजारों सालों से प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। 3 centuries ago, because lenses of perfect strength were not available to make these organisms visible. 3 सेंचुरी पहले जो लेंसेज थे ये अच्छी स्ट्रेंथ के नहीं थे, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं पा रहे थे। राइट डाउन द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं माइक्रोबायोलॉजी की? Microbiology can be divided into following branches: medical microbiology, industrial microbiology, food microbiology, soil microbiology, plant microbiology. Medical microbiology can be studied under following headings: parasitology deals with the study of parasite causing disease in human being. पैरासाइटोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पैरासाइट की पढ़ाई की जाती है। ये जो पैरासाइट है ये डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में। माइकोलॉजी डील करती है फंगस की स्टडी के साथ, जो कि ह्यूमन बीइंग में डिसीज कॉज करती है। इम्यूनोलॉजी इज कंसर्न्ड द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बाय बॉडी टू इन्फेक्टियस डिसीज। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें इन्वॉल्व होता है रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट बॉडी के द्वारा इन्फेक्टियस डिसीज़ के खिलाफ। जो भी इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ हम जो इम्यूनिटी डेवलप करेंगे उसको कहेंगे, उसकी पढ़ाई को कहेंगे इम्यूनोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी डील करती है
बैक्टीरिया की स्टडी के साथ। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है आनुवांशिकता के बारे में, हेरिडिटी के बारे में और बदलाव के बारे में, वेरिएशन के बारे में। वायरोलॉजी में स्टडी किया जाता है वायरस के बारे में। अब हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस होती है माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट के लिए। एक जो नर्सिंग स्टूडेंट है उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है। स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर नर्स एंड अदर हेल्थ पर्सन बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत प्रकार की बीमारियां कॉज करता है। इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन किस चीज़ से फैल रहा है, मतलब सोर्स क्या है इसका और कैसे फैल रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है इसका, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, आइसोलेशन और क्या मतलब कारण है डिसीज़ का, इसकी जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं, और आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसीज़ और इसका क्या कारण है उसको आइडेंटिफाई करना। प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो गिव द गाइडेंस इन द ट्रीटमेंट। माइक्रोबायोलॉजी क्या देती है, एक गाइडेंस देती है ट्रीटमेंट के लिए। बाय कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर and by performing drug sensitivity test we can suggest the effective drug for the treatment of that particular infection। प्योर कल्चर में ऑर्गेनिज्म का कल्चर करके या ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट को परफॉर्म करके हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कौन सी ड्रग इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, कौन सी ड्रग अच्छी है, प्रभावशाली है। Principle of microbiology form the basis for almost all the health procedures. Method of sterilization and disinfection help us to check the entry of pathogenic microorganism into the body। जो प्रिंसिपल होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, ये फॉर्म करते हैं सभी हेल्थ प्रोसीजर मेथड के बेस को, या वो मेथड स्टेरिलाइजेशन हो या डिसइंफेक्शन हो, तो इन सभी का ये बेस फॉर्म करता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और हेल्प अस टू चेक द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, और हेल्प करता है, हमारी मदद करता है यह पता लगाने में कि बीमारी कोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा है या नहीं। द नॉलेज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मैनी कम्युनिकेबल डिसीज। जो नॉलेज होती है वैक्सीन की, इम्यूनिटी की, ये बहुत महत्वपूर्ण है यह पता लगाने के लिए कि कैसे कम्युनिकेबल जो संक्रामक डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं,
उनको कैसे रोका जा सकता है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ और रिकवरी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। साइंटिफिक नेम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन laboratory investigation report can be quite informative for the physician who may take appropriate decision in the treating the patient accordingly। ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ये इंफॉर्मेटिव होते हैं फिजिशियन के लिए, जो कि डिसीज़न लेना चाहते हैं, एक अच्छा डिसीज़न लेना चाहते हैं पेशेंट के ट्रीटिंग में, मतलब पेशेंट के इलाज के लिए जो अच्छा डिसीज़न लेना चाहते हैं उनके लिए ये सही रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होना लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दियर एक्टिविटीज़ इन द लेबोरेटरी स्टडीज। नॉलेज होना माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, हेल्पफुल होता है लेबोरेटरी स्टडी में एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। जेनेटिक्स एंड द adaptability of microorganism to chemotherapeutic agent is must for current administration of dose of antibiotics at properly spaced intervals. So the study of microbiology is very essential for the nursing student because they work in hospital.